let us begin our short revision for the Prime Minister, the powers of cabinet. Now, see what happens is when a political party is elected, whichever party gets the maximum vote, or if it is forming in coalition, अगर दो political parties मिलके कर रही हैं, तो जिसको उन्होंने अपना लीडर चूज किया है, that person becomes the prime minister, the leader. And then he has some people जिनको वो मिनिस्ट्री के अंदर डालता है, और ये सब मिलकर जो है they become a council and they work together. Right? This is the very first when a political party is elected. So the council of ministers जो है, they are कैबिनेट मिनिस्टर्स. अभी आपको मैंने बताया था, मिनिस्टर्स विथ इंडिपेंडेंट चार्ज एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर. तो जो टॉप लेवल लीडर्स होते हैं, अभी आपको मैंने कहा था ना, द वन लाइक होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, द वे विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज, उनके जो इंचार्ज होते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ कैबिनेट मिनिस्टर्स. सेकेंड इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, यानी कि स्मॉल मिनिस्ट्रीज, एंड दे पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ओनली व्हेन दे आर इनवाइटेड, यानी कि उनकी जरूरत हो, उनसे उनका काम हो. देन नेक्स्ट इज द डेप्यूटी मिनिस्टर्स, यानी कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स को उनके काम में असिस्ट करते. सो दे आर द थ्री ग्रुप्स जिनको मिलकर हम बताते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर विद स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर. राइट? सो दिस इज हाउ द फर्स्ट फॉर्मेशन इज डन. नाउ ये तो था कि हमारे जो मिनिस्टर्स, जो अभी हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर है वो नरेंद्र मोदी है, हु इज द करंट प्राइम. तो व्हाट डज द प्राइम मिनिस्टर डू, व्हाट आर द फंक्शंस? तो जो लीडर होता है, पहला, आप अगर ये पेपर में आ जाता है, तो द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू राइट इज दैट ही इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पार्टी विच गॉट द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, या फिर द ऑफ द कोएलिशन पार्टी. Right? First, he is the one who will be chairing the cabinet ministers. ये जो cabinet ministers हैं, इनके जब भी कोई भी important decision लेना हो, he is the one who will be chairing, यानी कि main person. He is the one जो बाकी different departments हैं, अगर आप एक department है तो दूसरे के साथ coordinate करना पड़ता है, तो उसको coordinate करना, taking the final decisions. All the ministers, whether it is a cabinet or the state or independent, everyone is working under him. He is the one who can distribute and redistribute the work. Like last 2 terms back, एक ministry थी which was under one minister. लेकिन पीछे से कुछ शिकायतें आई, या उनको लगता है कि this person should be given a better ministry, तो वो क्या करते हैं, वो उस ministry को किसी और को देकर यहाँ और कोई ले आते, and he can also dismiss it. But if the prime minister quits due to any reason, the entire ministry has to quit. Similarly, if there is no confidence motion by any minister, so then also the entire ministry has to resign. And हमारे यहाँ पर cabinet minister, because they are the one who are taking the major areas, हमारे जितने main areas होते हैं. 10th standard में आपका second chapter है in federalism, where you will be reading about the list, union list. तो जितने भी हमारे important है, होम हो गया, डिफेंस हो गया, जो कि पूरे इंडिया के सेफ्टी इंटीग्रिटी के लिए important होता है, they all come under the cabinet sections. So they are the most powerful institutions in our country. Right? So this is how the prime minister
chairs the meeting. His functions यानी कि उनके क्या काम है, right? Then if we talk about the president, तो प्राइम मिनिस्टर हमारे इलेक्शंस जो कि हमने इलेक्ट किया है, दे आर द वन. वेयर एज प्रेसिडेंट जो होता है हमारे यहाँ पर, ही और शी इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट सिटीजन, यानी कि इंडिया का पहला सिटीजन हमारा प्रेसिडेंट है. एंड ही और शी इज नॉट इलेक्टेड थ्रू द कॉमन इलेक्शन बट थ्रू द इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि जितने एमएलए जितने एमपीज हमारे हैं, एमएलए मतलब जितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स, वहां पर जो असेंबली है उनमें जो मेंबर्स हैं वो, एंड पार्लियामेंट में जो मेंबर्स हैं वो लोग मिलकर इनको इनके लिए वोटिंग करते हैं. In India, it is like a ceremonial, मतलब whenever there is a requirement, the president has to come. Normal में काम में वो नहीं दखलंदाजी करते हैं, लेकिन नहीं करते हैं. Prime Minister is the one who do. Prime Minister is more powerful. बट जो ओवरऑल जितने भी हमारे काम हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं या फिर आपके लेजिस्लेटिव्स हैं या जुडिशरी हैं, इनको सुपरवाइज करना, कोई भी हम एग्रीमेंट, कोई भी लॉ, कोई भी अपॉइंटमेंट करते हैं तो इट इज डन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट नहीं करता, प्रेसिडेंट के नाम पे किया जाता. ऑल द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट, द इलेक्शन कमिश्नर्स, गवर्नर्स, एम्बेसडर्स, उन्हीं के नाम पर. शी और ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द थ्री फोर्सेस. ऑल द ट्रेटीज आर साइंड इन देयर नेम. अब ये तो हमारे कुछ प्रेसिडेंट है. एट टाइम्स हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं, दे हैव सर्टेन स्पेशल पावर्स एट टाइम्स. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ऐसा, मतलब कि किसी को जो है, द पर्सन हैज बीन प्रिजन्ड, द पर्सन हैज बीन सेंटेंस टू डेथ, द प्रेसिडेंट हैज द एग्जीक्यूटिव पावर टू पार्डन द, उनको माफ करना. देन फाइनेंशियल पावर्स में बजट पास करना, ग्रांट देना, और एक होता है आपका पॉकेट वीटो. और पॉकेट वीटो क्या होता है? दिस इज स्पेशल पावर. एक्चुअल में इसका मेंशन हमारे इसमें नहीं है कि जब बिल प्रेसिडेंट के पास, राज्यसभा के पास, वो 14 डेज रहता है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास जाता तो वो कितने दिन अपने पास रख सकता है. तो समटाइम्स इट हैपेंस दैट द बिल हैज गॉन टू द प्रेसिडेंट and he or she has not signed it, और इस दौरान प्रेसिडेंट चेंज हो गया या गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो वो बिल जो है इट डजंट कम इनटू इफेक्ट, और उसको हम बोलते हैं पॉकेट वीटो. नेक्स्ट इज व्हेन देयर इज नो मेजॉरिटी, कोई भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिला एंड कोएलिशन भी वो फॉर्म नहीं करना चाहते हैं, एट दैट टाइम देयर आर टू options: either go for a re-election or the president of India can choose the leader जिसका उनको लगता है ये पार्टी ज्यादा स्ट्रांग है, उसको वो बोल सकता है to form the government and prove its majority. So these are some special powers which the president takes when it comes. Otherwise overall में supervise करना, एक्टिविटीज को देखना, जितने भी गवर्नमेंट कैबिनेट काम करता है उसकी फंक्शनिंग को एक बार रिव्यू करना, on all the judgments, all the appointments, law policies are issued in their name. So this is how the president of India functions. He or she is called as a head of the state and the first citizen of our country. So these are the two functions of, one is of prime minister, और प्राइम मिनिस्टर की पूरी कैबिनेट को हम क्या बोलते हैं, एंड सेकेंड वन इज द प्रेसिडेंट.